हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ की रोटी खाती हूँ। खाती तो मैं गेहूं की ही हूँ, लेकिन जो वेट लूज़ में हेल्पफुल होती है वो है कि ये जो मैंने घिया काटा हुआ था, इसकी तो बाकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन उसमें से कुछ घिया मैंने लेकर के इसको बॉईल कर लिया है अच्छे से। बॉईल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी। उसके बाद में मैं उसका क्या करूँगी वो आपको मैं आगे ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक मैं अपनी बना लेती हूँ सब्ज़ी, जो कि घिया की बनाऊँगी आज मैं। उसमें तड़का लगा रही हूँ अच्छे से, तेल गरम करके इसमें डाला है ज़ीरा। और जो हरी सब्जियों वाला सीजन आता है ना, ये मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि सारी सब्जियां हरी होती हैं। फिर मैंने अपनी सब्जी को छोक लिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वेजिटेबल हरी होती है। बीच में इसे भी भूख लगी तो इसको तो दूध पिलाना बहुत ही ज़रूरी था। अपना बाद में देखेंगे, पहले इसका पेट भरते हैं। फिर ये पतिदेव के लिए भी थाली तैयार कर दी थी, जिसमें घिया की सब्ज़ी, खीरे का रायता और 2 रोटी थी। हेल्दी सी थाली उनके लिए रेडी थी। फिर मैं घर वालों का खाना बनाने के बाद में लगी अपना खाना बनाने। सबसे पहले वो जो घिया बॉईल किया था, उससे मिक्सी के जार में रखा और फिर इसे पीसने लगी अच्छे से। जब तक बारीक नहीं हो जाता तब तक मैं इसे पीसूँगी। और गाइस, जो इसकी रोटी होती है ना गेहूं की, उसमें 2 चम्मच शुगर होता है। सॉरी, ये तो बिखर भी गया, कोई नहीं, मैं उसे साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में फिर मैंने लिया 2 से 3 रोटी का आटा, जितनी मैं खाती हूँ। मैं तो सिर्फ 2 ही लेती हूँ, लेकिन मुझे आटा कुछ फालतू लग रहा था और था भी फालतू ही कुछ। फिर मैंने इसको इसके अंदर डाला। आपको पानी नहीं डालना है, ये इसी से ही गुन जाता है, मतलब अच्छे से हो जाता है। पानी मतलब इसको मैं इसमें इसलिए डालती हूँ क्योंकि हमारी एक मीडियम रोटी में 2 चम्मच शुगर होती है। लेकिन अगर हम इस तरह से कद्दू घिया को उबाल करके पीस करके इससे आटा गूंदें, या फिर मूंग दाल को भिगोकर और या फिर सोयाबीन को भिगो करके पीस करके आटा गूंदें, तो हमारी 1 चम्मच शुगर रोटी की जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसमें 1 चम्मच बचती है। इसलिए वैसे तो बहुत से रागी की रोटी, कोई ज्वार की रोटी वगैरह वगैरह खाता है, लेकिन गांव में कहाँ इतना वो होता है, तो गेहूं की रोटी पॉसिबल होती है। और जो इसकी रोटी होती है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह होती है और इसका अपना कोई स्वाद भी नहीं होता। जैसी नॉर्मल रोटी होती है रोज़ हम खाते हैं, वही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें पानी की जगह हम अपने मतलब जो चीज़ें मैंने अब बोला है, घिया, कद्दू, पेठा और मूंग दाल और जो सोयाबीन होती है वो डाल लेते हैं इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल रोटी की तरह है। इसके बाद में मैंने अपनी दूसरी रोटी बनाई, 1 रोटी और फालतू बनी थी, वो मम्मी को खिलाई। और ये थी मेरी